वेलकम टू ज्ञान सागर एडुटेक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है और मैं डॉक्टर योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ज्ञान सागर एडुटेक के ऊपर। तो मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? ये जैसे कि आपने लिखा है गन शॉट या वन शॉट वट जो भी है, आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा ये लेक्चर भी देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे अपना लाइफ प्रोसेस। तो मैं आपको बताऊं लाइफ प्रोसेस में होता क्या है। देखो, लाइफ प्रोसेस में जैसे कि मालूम है लाइफ और प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम से मालूम है लाइफ। लाइफ होती क्या है? लाइफ है क्या? किसका नाम है लाइफ? जिसके अंदर क्या है? जीवन है, लाइफ। अब लाइफ जो है हमारा जो जीवन है, इसको हम कंटिन्यूअली स्टडी करने के लिए हमने कुछ चीज़ों को स्टडी करना है, कुछ पार्ट को स्टडी करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लिविंग स्टडी अगर हम करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया है, फंगस हो हमारा, इन सभी को क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है फूड के ऊपर ही बेस्ड है बेटा। अब फूड में आपको क्या मिलने वाले हैं? कुछ विटामिन मिलने वाले हैं, कुछ न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है, प्रोटीन मिलने वाला है और फैट मिलने वाला है। तो सारे के सारे जो बायोमोलिक्यूल्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, वो सब मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इसके डेफिनेशन की, तो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर ऑल द टाइम विच माइट ब्रेक डाउन ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट। अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं? इंट्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन देखते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, तो बॉडी में एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होते हैं, इनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये बाद में एनर्जी से हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव करती है, और हम जो भी रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गई और एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, और बॉडी ग्रोथ हो गई, ये सब चीज़ें हमारे जो है न्यूट्रिशन से ये फुलफिल होती कंटिन्यूसली हो जाती है। अगर मैं बात करूँ ये लाइफ प्रोसेस, ये होता क्या है? देखो, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, मोलिक्यूल दे मस्ट मूव मोलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम। तो जो मोलिक्यूल्स है हमारे, प्रोटीन्स है, फैट्स है, और फिर क्या हमारे विटामिन्स है, और प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और वाटर, मिनरल्स। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? इस चैप्टर में जो मेन लाइफ है, उस लाइफ को हम स्टेप बाय स्टेप, जो कि नाम दिया इसको लाइफ प्रोसेस, वो कंटिन्यूसली हम आगे रन करेंगे। तो न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा बेस्ड है चैप्टर। न्यूट्रिशन आपने अच्छे से समझ लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इनटेक एंड यूटिलाइज ऑफ न्यूट्रिशन बाय द ऑर्गेनिज्म एज एनर्जी सोर्सेज और ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा क्या हो गया? हम इसको स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन के बेस्ड ही पूरा चैप्टर है ये। आपने न्यूट्रिशन को अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे? आप यहाँ पर जो आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन हो रहा है, आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, अपने जैसे ओरिजिन डेवलप कर पा रहे हो आप। फिर यहाँ पर देखोगे कि जो भी बॉडी में जो भी चेंजेस हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ हो गया, तो सारे के सारे जो हमारे मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो आप स्टडी कर पाओगे अच्छे से। तो न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब मैं बात करूँगा न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन कैसे आप एक्सप्लेन करोगे न्यूट्रिशन को? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस of intake and utilize of nutrients by an organism as an energy sources or for synthesis of body constituent. It is a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food. The inside different organism use different kind of nutritional process. तो ये हमारा एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई, आपको बड़ी लग गई होगी डेफिनेशन ये, लेकिन सिंपली मैं एक्सप्लेन अगर मैं इसको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे सामने, ये है क्या चीज़? देखिए, इसमें लिखा है कि प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। ये प्लांट एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कम्प्लीटली एनर्जी कहाँ से मिलती है इनको? जो फूड से एनर्जी मिलती है इनकी। अब ये फूड क्या है? ये लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा और उसके बाद में ये एसेंशियली है, ये मतलब इनके बिना
लाइफ सर्वाइव ही नहीं करेगी। लाइफ क्या नहीं करेगी, सर्वाइव नहीं करेगी इनके बिना। तो ये जो प्रोसेस है हमारे, कौन कौन से प्रोसेस हमने बताया आपको, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के लिए हो गया, और एक्सक्रीशंस हो गया। तो ये जितने भी प्रोसेस है लाइफ के, ये देखो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये जैसे बायोमोलिक्यूल की मैं अगर बात करूं, तो जो बायोमोलिक्यूल्स है, क्या है बायोमोलिक्यूल्स, ये फूड सोर्सेज है। ठीक है, आपके प्रोसेस को सर्वाइव करने के लिए, कंटिन्यूसली रन करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कौन से प्रोसेस की, आपको रिप्रोड्यूस भी करना है। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपके जैसे ओरिजिन कैसे डेवलप होगी, और आपका जो स्थायित्व है इस अर्थ के ऊपर वो खत्म हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो अपनी जैसी आपको कॉपी तैयार करनी है। ठीक है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन का हो गया रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन बोल दिया गया। रेस्पिरेशन, आप ब्रीथिंग करते हो, ब्रीथिंग करने में ऑक्सीजन अंदर एंट्री करती है, क्योंकि प्लांट में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर प्लांट स्टेबल होते हैं। लेकिन एनिमल क्या है, एनिमल मूव करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, उसको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस में क्या होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये प्रेजेंट होगा एनिमल के केस में। देखिए प्लांट के पास में, प्लांट स्टेबल होता है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एनर्जी की, इस वजह से उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता अपना। ओके, हाँ रेस्पिरेशन जरूर करता है, लेकिन वहाँ पर वर्ड देता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन। वहाँ कैसा रेस्पिरेशन होता है, वो सेलुलर, सेल लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे प्रोसेस आगे। नेक्स्ट है इमेज बिलो इज आल्सो सिंपल। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप मेरे सामने एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हो ये जो इमेजेस है ये एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि प्लांट एनिमल से डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। ऐसी अर्थ के ऊपर जितने भी एक दूसरे से एनिमल है, वो फूड चेन, फूड वेब एक नेटवर्क बनाते हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी वो आगे सर्वाइव कर पाते हैं अपने आप को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देख रहे हो ये जो लिखा है यहाँ पर, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। मैंने स्टार्टिंग में आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी, लाइफ प्रोसेस है क्या, कैसे लाइफ प्रोसेस काम करती है, वो मैंने आपको बता दिया था। लाइफ प्रोसेस है क्या, लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर ऑल द टाइम विच माइट ब्रेक डाउन टू ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। लाइफ प्रोसेस यहाँ पर भी लिखा है, ये लाइफ प्रोसेस लिखा है, देखो यहाँ पर ये लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज आर नेसेसरी टू मेंटेनिंग देयर लाइफ। ठीक है, अभी सारे के सारे प्रोसेस हो गए, ये मैंने आपको 1 बाय 1 स्टडी करवाने हैं। जैसे कि पहला आप न्यूट्रिशन देख रहे हो, न्यूट्रिशन है क्या, मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इनटेक एंड यूटिलाइज ऑफ न्यूट्रिशन बाय ऑर्गेनिज्म एज ए एनर्जी सोर्सेज और फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। ये हमारा हो गया क्या, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। सेम यहीं पे भी, यहाँ पर भी ये चीज लिखी है, इनटेक फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड को इनटेक करेगा ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर क्या होगा, वो यूटिलाइज करेगा लाइफ प्रोसेस को, लाइफ प्रोसेस यूटिलाइज होगी, एनर्जी मिलेगी, और अपने प्रोसेस को वो कंटिन्यूसली रन करेगा, और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन ये चीज़ें काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, लाइफ मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट कर दे, लाइफ प्रोसेस्ड, लाइफ प्रोसेस में आ जाती है, लाइफ रन करना स्टार्ट कर देती है। बिना न्यूट्रिशन के, विदाउट रेस्पिरेशन, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट एक्सक्रीशन, लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रिशन मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी है। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंथेसिस कैसे होती है बायोमोलिक्यूल की, वो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको डिस्कस कर दी। इतना ही आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको ज़्यादा इसमें हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इसमें कुछ हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो काम करते हैं। अब आप बोलोगे सर कि एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो बेटा एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम इज द बायोकैटलिस्ट यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स for the breakdown of complex substances into a simpler one before they can be used for the upkeep and growth of the body are called enzymes। तो ये एंजाइम्स होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स हैं उनके ब्रेकडाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको तोड़ा जाता है, और बाद में बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है, जैसे जैसे बॉडी को नीड जहाँ जहाँ पर होती है उसको वो यूटिलाइज कर लेती है। एंजाइम एज इट रहते हैं, एंजाइम का केवल काम क्या है, ब्रेकडाउन करना
और अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एज इट बनाए रखना। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल कैसे काम करता है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ बेटा, रॉ जो मटेरियल है वो क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये कॉमन एलिमेंट्स है किसी भी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, सेल को बनाने के लिए, है ना। तो रॉ मटेरियल क्या है हमारे प्लांट के, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। सेम हमारी बॉडी में भी जो अमीनो एसिड्स है, जो प्रोटीन बनती है, विदाउट नाइट्रोजन कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ एंड अदर मिनरल्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट plant part as a diffuse process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy by rude professor of transportation is therefore essential in such situations। तो ये चीज़ें हमें स्टडी करनी है कंटिन्यूसली इसके अंदर। तो जो हमारा कोर्स है ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फूड बर्न करेगा, बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से ये जो फूड है हमारा बर्न होगा और बर्न होने के बाद में एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनर्जी हम अपनी जो एक्टिविटीज़ है अपने लाइफ प्रोसेस में जो इन 1 2 3 4 ये लिखे हैं आपके सामने, जो हेडिंग लिखी है न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन, वो फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, जो हमारा ब्लड है वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जा रहा है, और इम्प्योर ब्लड जो हमारा CO2 है उसको वापस लेकर के आ रहा है लंग्स में प्योर होने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हमारे सेल में जो वेस्ट पार्ट हुआ उसको लेकर के ब्लड आ रहा है, फिर बाद में वो फिल्टर्ड हो रहा है किडनी के थ्रू और यूरिन के थ्रू पास हो जा रहा है बॉडी से, इजेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर द कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। नेक्स्ट एक्सक्रीशन मैंने बताया आपको, विच जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा वो बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, वो रिमूव कर देते हैं जो ब्रेक डाउन के बाद बनता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, न्यूट्रिशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड। बॉडी को बनाने के लिए, बिल्टअप करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, कार्बन ऑलरेडी भरा पड़ा है हमारी बॉडी के अंदर, और पानी है हमारी बॉडी के अंदर। तो कुछ ये मेन जो एलिमेंट्स है इनकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फूड के फॉर्मेशन के लिए। आप ग्लूकोज देख लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बन लिखा है, हाइड्रोजन पानी से मिल जाती है और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल जाती है, हवा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन हमारा न्यूट्रिशन हो गया। तो ये एनर्जी, इस तरीके से एनर्जी मिल जाएगी इन चीज़ों से बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी में कोई डैमेज हो गया हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो चीज़ें बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो बनते रहते हैं और डैमेज होते रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ एनर्जी की नीड की। एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। अब हमारी हर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। बैक्टीरिया की बॉडी अलग तरीके से डिफाइन की है, प्लांट बॉडी अलग तरीके से डिज़ाइन किया है गॉड ने, एनिमल बॉडी को अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। ऐसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग तरीके से डिफाइन किया है। बैक्टीरिया को अलग तरीके से डिफाइन किया है गॉड ने, डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो प्लांट डोंट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव ए लार्ज proportion of dead cells in many tissues, such as the result plant have no energy need and can be relative slow transportation system, distance over which transport system have to operate however between the can very large in plant such as very tall trees। आप देखोगे जो बड़े बड़े ट्रीज है ना, उनमें बड़े बड़े ट्रीज में पानी नीचे से टॉप से लेकर के, ये रूट्स हो गई प्लांट की, ऊपर तक पानी लेके जा रहे हैं। तो काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, कुछ ट्रैकिड्स कर रहे हैं, वेसिकल्स कर रहे हैं, सीव ट्यूब्स खाने को लेकर के आ रहे हैं, लीव्स से सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, तो वो लेकर के आते हैं और प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर लेता है और वो स्टेबल एक जगह पर है। एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो है नहीं। अब ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिल जाती है,
ऑक्सीजन उसको एयर से मिल जाती है, ठीक है। फूड अपने आप वो सेल प्रिपेयर कर लेता है, प्लांट ऑटोट्रॉप्स है वो, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, तो जो प्लांट होते हैं और एनिमल को देखा जाए, स्पेशली डिजाइन किया जाए, तो वो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स में हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं। प्लांट अपने आप से फूड सिंथेसाइज कर लेंगे ग्लूकोज को, जबकि एनिमल है, एनिमल ग्लूकोज को अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड करता है एनिमल के ऊपर, किसी दूसरे या प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट में जो सेल है वो ऑक्सीजन ऑलरेडी सेल से, मेसोफिलिक जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को बनाते रहते हैं, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन बन रही है, उसको हवा से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाइट के टाइम पर वो नहीं बना पाता सेल, तो प्लांट जब रेस्पिरेशन करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो प्लांट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को डायरेक्ट इनटेक करेगा। तो ये सब चीज़ें लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, आप देख लो। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये चीज़ें दी है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आप प्लांट और एनिमल में डिफाइन करेंगे, डिज़ाइन देखेंगे इसका, तो प्लांट डिपेंड करता है, सेल्फ ऑटोट्रॉप है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, ऑटो के अपने आप से वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेगा, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर कुछ इसमें देख रहे हो आप यहाँ पे डिजाइन, ये हमारे जैसे मशरूम होते हैं, है ना। मशरूम में क्या देखोगे आप, कुछ एडिबल मशरूम होते हैं, कुछ पॉइजन मशरूम। आप देखो सांप की छतरी जिसको बोलते थे बचपन में हम लोग ना, तो वो क्या थे, वो मशरूम अगेरिकस, ठीक है। तो ये जो मशरूम है डेड ऑर्गेनिक पार्ट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। जब डेड ऑर्गेनिक पार्ट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं तो इजीली वो जो है वो एडिबल होते हैं और वो न्यूट्रिशन वैल्यू उनके अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ मशरूम जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डायरेक्टली अदर के ऊपर डिपेंड करते हैं ये, ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं ये मशरूम। डेड ऑर्गेनिक जो पार्ट होगा उसके ऊपर डंग होगा, गोबर, उसके ऊपर ग्रो कर जाएंगे, या प्लांट का जो ट्रंक है उसके ऊपर ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। कोई चपाती है वहाँ पर पड़ी है, उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाएंगे, तो ब्रेड मशरूम, सॉरी ब्रेड मोल्ड बोल दिया, फंगस हो गए। तो फंगस का ही पार्ट है मशरूम भी, मशरूम एक फंगस ही है, ओके। तो बड़ा टाइप का होता है ऐसा, इस तरह का होता है मशरूम ये, इसका ग्लोब होता है ऊपर, ये कैप होती है इसकी, ग्लोब बोलते हैं इसको, और इसका स्टाक होता है, ठीक है। और ये मान लो कोई ट्रंक वाला, तो प्लांट ट्रंक होगा ये, प्लांट ट्रंक होगा ये क्या होगा, ये डंग होगा, गोबर। ये क्या होगा, ये चपाती होगा, रोटी होगा, इनके ऊपर ग्रो कर जाएगा। ये मशरूम है, प्रॉपर्टी मशरूम की, फंगस की ये होती है। ब्रेड मशरूम म्यूकर म्यूसिलिडा हो गया, है ना, एक्सेक्रोमाइसिस सेरिविसाई हो गया हमारा, वो शुगर केन के अंदर होता है, स्वीट एंड टेस्ट। तो ये सब मशरूम ही है हमारे। अब न्यूट्रिशनल प्लांट की बात करते हैं। न्यूट्रिशनल प्लांट में अगर मैं देखूं, न्यूट्रिशनल प्लांट का फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कैसा होता है, बताओ मुझे आप। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस की मीन्स क्या होता है, संश्लेषण। एक मिनट, देखो, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, फॉर्मेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, लाइट की फॉर्मेशन, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहा है, ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहा है, ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इसको प्रिपेयर कर रहा है ये, ठीक है। अब इसको जब प्रिपेयर करेगा, इसमें लिखा है इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट क्या करता है, देखो, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वो हवा से लेगा ऑब्वियसली, और पानी कहाँ से लेगा, वो मिट्टी से लेगा, सोइल से ले लेगा। तो उसकी फॉर्म में क्या कर देगा, ग्लूकोज को फॉर्म कर देगा, ग्लूकोज को बना देगा। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है
ये शुगर मॉलिक्यूल है ना, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, तो ग्लूकोज को फॉर्म कर दिया। ये ग्लूकोज बाद में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और बर्न होने के बाद में ये एनर्जी प्रोवाइड कर देगा आपको। रेस्पिरेशन के अंदर ये रोल आता है। ये इसका जो बर्निंग होगा ग्लूकोज का वो रेस्पिरेशन में होगा, रेस्पिरेशन में काम करेगा। ये यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 CO2 निकल जाएंगे, ऑक्सीजन को लेगा वहाँ पर। ये अभी यहाँ पर ये क्या ले रहा है, CO2 को ले रहा है। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे हम रेस्पिरेशन के अंदर, वहाँ पर O2 लेगा और इसकी बर्निंग होगी, एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा ये, ठीक है। और पानी रिलीज होगा इससे और ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब ये जो प्लांट के अंदर चलता है प्रोसेस, क्योंकि प्लांट क्या बताया मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले, प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद से तैयार कर लेते हैं। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार कर लिया प्लांट ने अपने सेल्स के अंदर, और सेल में जब तैयार कर लिया फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो इसने फोटोसिंथेसिस में क्या ध्यान रखना है आपको, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ग्रीन टाइप का ये पिगमेंट होता है। कैसे कलर का, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट। अब ये जो क्लोरोफिल है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर वो एक सेल ऑर्गेनेली की तरह प्रेजेंट होगा। सनलाइट आएगी, ये इसको ट्रैप करेगा, इसके पास अपने मैकेनिज्म सिस्टम होता है, आपके अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो 11वीं क्लास के अंदर है वो। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये जो पिगमेंट है, ये सनलाइट को ट्रैप करके और हवा की जो CO2 थी और पानी था उसको यूटिलाइज करके और शुगर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा और पानी को रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन को निकाल के हवा में छोड़ देगा। ये ऑक्सीजन ह्यूमन यूज़ कर लेता है, और इस ऑक्सीजन को प्लांट भी यूज़ करते हैं। कैसे, रेस्पिरेशन के अंदर नाइट में प्लांट रेस्पिरेशन भी तो करेगा ना, प्लांट को एनर्जी भी चाहिए, तो प्लांट अपने फ्यूल को बर्न भी करेगा, ठीक है। दिन में क्या करता है वो, शुगर मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा, नाइट में क्या करेगा वो, इस शुगर मॉलिक्यूल जो बनाया इसने इतना सारा इकट्ठा किया उसकी वो बर्निंग करेगा नाइट में। इसका रेस्पिरेशन के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट इसको एज ए फ्यूल काम करेगा। और क्योंकि हम तो खाना बनाते नहीं हैं, हम तो दिन भर खाते रहते हैं, काम ही हमारा खाने का है, खाएंगे तो जिएंगे, ठीक है ना। तो जो प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, प्लांट की बॉडी को, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को हम अपटेक करते रहते हैं, दिन भर रोटी खाई तो भी प्लांट से आ रही है वो। तो हम तो पूरा दिन भर रेस्पिरेशन करते रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप है हमारी बॉडी में एक अच्छा खासा बड़ा लेवल का, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स। कैसे कैसे, वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था, वाटर मॉलिक्यूल नंबर 1, नंबर 2 CO2। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर ऑक्सीडाइज होगा, CO2 रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ली जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ली जाएगी और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का निकलना भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन को लेना, इलेक्ट्रॉन का लेना, वो हमारा रिडक्शन हो जाता है। तो हम 2-3 तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के निकलने और लेने के बिहाफ पे भी, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन के लेने के बिहाफ पे भी, ऑक्सीजन का निकलना और ऑक्सीजन का लेने के बिहाफ पे भी, हम तीनों तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 रिड्यूस हो जाएगी और वाटर क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, अब आप देख रहे हो ये जो ऑक्सीजन निकल के कहाँ जा रही है, हवा में जा रही है ऑक्सीजन निकल के, तो ये कहाँ से आई है पता है आपको, ये हमारी ऑक्सीजन इस पानी से आती है। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, वाटर टूटता है, टूटने के बाद जब वाटर टूटेगा तो किस में टूटेगा, ऑक्सीजन में, और 4 प्रोटॉन में टूट जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग की, H2O, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब टूटना, वाटर कैसे टूटता है, देखो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2, 1 मिनट, यहाँ पर हमने क्या किया, H2 + O, आप ऐसे लर्न कर लो।
लेकिन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 4 करना पड़ेगा, 4s2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गए यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर, अब इसको हमने यहाँ पर 2 कर दिया, हमने यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 4 कर देंगे हम, यहाँ पर 4 प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन, O2। ये हमारी हवा में चली जाएगी, एयर। और ये हमारा जो प्रोटॉन है, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, 4H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन भी बोला जाएगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये वाटर का क्या हो गया हमारा, ये हमारी ऑक्सीडाइज्ड हो गई, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और ध्यान रखना है CO2 रिड्यूस हो जाएगी, CO2 रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हवा में जो ऑक्सीजन आती है कहाँ से आती है, पानी से ही आती है हवा की ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप 11वीं क्लास का थोड़ा सा है पार्ट, ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार चीज़ें आती है कि ये कैसे पानी का जो मॉलिक्यूल है कैसे ये रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन कैसे निकालता है, प्रोटॉन कहाँ से आते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, वो थोड़ा सा हायर क्लास में जब आप जाओगे तो स्टडी करोगे, अभी आपको नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट करेंगे, कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने बचे हुए टॉपिक को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।